परमात्मा सोम स्वभाव वाले परमात्मा बड़ा पुरुष लिख दिया। अब परमात्मा का कभी ये सच्चाई को कोई जान ले, उन्हें पता नहीं था। और ये मानते ही नहीं से भगवान ऐसी लीला करता हूं तो निराकार मानते हैं, भगवान कहीं रहता ही नहीं। और वेद कहते हैं सचखंड में रहता है, सहस्री मनुष्य जैसा है, वहां से गति करके आता और खुद अनुवाद करे। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म उनको फेरा मोतिया बंदरे। अनुवाद करते हैं, भगवान वहां रहता है, चल के रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, कवियों की आचरण करता है, घूमता फिरता है और शिशु रूप धारण करके लीला करता है कुंवारी गांव से। और थोड़ा बहुत उलझा दिया बेशक, और फिर कहते हैं भगवान कहीं रहता ही नहीं, वो तो कण कण में विद्यमान है। इसको कहते हैं दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बिंदरे। किसी के मोतिया बिंद हो आंखों में, आंख स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, और उसमें दिखता कति नहीं। इसी प्रकार ये वेद और संस्कृत को घोट लेते थे, व्याकरण के जानकार थे, पर अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। इनको अध्यात्म अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो गया था। अब इस दास ने उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना आ गया, सारे विश्व का अब यह मोतियाबिंद हट जाएगा, भगवान पहचानेंगे। अब इसमें देखो, अब ये हम फिर आगे ऋग्वेद मंत्र नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9 में है। अब ये है एवं माने उस जो शिशु रूप धारण करके आता है, सोम माने सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसन यानी बिना धनाई। हमारे हरियाणा के अंदर रोहतक जिले में प्रचलित एक गौओं को क्या कहते हैं, जो गर्भ धारण ना किया हो, जो उसको कहते हैं बिना धनाई, कि यह धनाई नहीं है, छांड ने टच नहीं किया। और अभी यानी पूर्ण रूपेण अधन्या कंवारी, अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गायें, जिसको बैल ने टच ना किया हो। इन्होंने क्या किया देखिए, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को श्रद्धालु पुरुष बना दिया, उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या इन्हें कर दिया। सब प्रकार से अहिंसनीय गौएं तृप्त करती है। अब यहां गड़बड़ कर गई थोड़ी सी, अहिंसनीय लिखते, यहां लिखना था बिना धनाई। अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गौवें, ये गौवें अनुवाद करे रहे हैं, यहाँ गड़बड़ करी है धन्या बिना धनाई, तो इसको हम मिला लेंगे। ये शिक्षा इसलिए दिया जाता ना, हम समझ सकेंगे अपने आप भी। कुमार अवस्था में शिशु माने बालक रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं, उस समय अभी अधन्या यानी कंवारी गौवें, धेनु माने गौवें तृप्त करती है। बस इतनी पर्याप्त अपने को समझने के लिए। अब प्रैक्टिकल भगवान ने किया 600 वर्ष पहले, और वेद बताते भगवान ऐसी लीला करता है, तो वो करी किसने? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। कौन कबीर? भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी थे, ये खरा सियाणा बोता वारी धानक रूप रहा करता। कबीर इज गॉड, प्रैक्टिकल भी हो गया आपके सामने, और थ्योरी ने भी सिद्ध कर दिया, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपना आत्माओं, परमेश्वर ने कहा था जब काल की और परमात्मा की चर्चा हुई थी, तो काल ने कहा था कि आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव भूत जावे।
ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था भी ठीक है, 3 युगों में जीव मैं कम ले जाऊंगा और चौथे युग में फिर मैं जीव बहुत ले जाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली। जब परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली तो वो तो फिर भी तो 1 नंबर का विलियन है ये यहाँ का भगवान ब्रह्म। उस समय आंख बदल गया, कहने लगा कि ये अपने परमात्मा कबीर साहब उनके सामने जोगजीत रूप में खड़े थे और जिस रूप में परमात्मा ने उसको वहां से निष्कासित किया। और फिर उसने पूछा था, जोगजीत आप किस लिए आए हो यहाँ पर? अपने आत्माओं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग है। और देखो परमात्मा की लीला बच्चों, पल पल पर देखा करियो। आज कितनी गर्मी हो रही थी और आज अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल बना दिया कि मेरी महिमा को सुनेंगे तो इसमें 10-20 मिनट आध घंटा कुछ ज्यादा भी हम सुना देंगे। ज्यादा गर्मी होती है तो उसमें ये सोचते हैं कि बच्चे दुखी ना हो जाए, लेकिन पुणात्मा हम कभी सफर करते हैं तो बस में भी 1-1 घंटा एक पैर पर खड़े रहते हैं इतनी भीड़ में, और यहाँ तो बातें थोड़ी भगवान के लिए खड़े हैं, असुविधा होने को नहीं दे अपने बच्चों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 10-20 आध घंटे का सत्संग और शुद्ध करेंगे जो अनिवार्य है, क्योंकि भगवान की महिमा बार बार नहीं सुनने को मिला करती। अब हमने बेसब्रा होना है कि जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो उतनी महिमा सुने, तो इससे भी पाप कटते हैं। और फिर ज्यादा भक्ति करें, ज्यादा दान धर्म करके अपने कर्म सुधार के और उस लोक में पहुंचे जा सदा सुखी रहेंगे। अब दाव लग गए। तो क्या है कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाने के लिए क्यों कहा? और कई बार शंका आती है अनजान व्यक्तियों के कि परमात्मा ने ऐसा वर देना नहीं चाहिए था, हम 3 युगों से दुखी रहे। परमात्मा को मालूम था तुम अब भी जिसको थोड़ा बहुत सुख है, इस नकली सुख, कोई राजपद प्राप्त है, कोई अच्छा IAS IPS डॉक्टर जज बन रहा है, इंजीनियर बन गया, उसने चर्चा करके देखो भगवान की, ने छोड़िए रूढ़िवादी बातें हमें पसंद नहीं। बताओ, और कोई सुखी नहीं आज के दिन, सब दुखी हैं, जो किसी ने देख ले वैसे ऊपरले मंत्र से कितना चौचला दिखता हो। और सत्युग त्रेता में तो वैसे सुख था इनको। सत्युग त्रेता द्वापर में शांत स्वभाव होता था, अच्छा स्वस्थ शरीर होता था, खान पान बढ़िया होता था और पिछले संस्कार अच्छे थे, कोई भी पूजा कर रहे थे उन्हीं से कोई लाभ हो जाता था। इस करके परमात्मा की भक्ति नहीं स्वीकार हुई। तो इसमें हम सब कुछ करके थक लिए, जो पूजाएं करते थे वो करते करते पैर टूट गए, तब हम भागे इधर उधर कि जो पूजा करते थे उन्हें तो सहारा दिया ही नहीं। तो किसी ग्रह के चले, काल के दूत नकली हजारों लाखों की संख्या में बैठे वहां फंस गए। अब तो दया करी है दाता ने आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, यह दास जानता है, या मेरे साथ आपके भाई बहन जब से लगे वो जानते हैं कितने संघर्ष से निकलकर आप तक ज्ञान पहुंचा है। कृपा भगवान कबीर साहब की रही है। किसी भी टीवी चैनल से हम बात करें, एक दिन चलावे दूसरे दिन बंद कर देगा, वो मरवाओगे तुम तो ऐसी बातें करते हो रामकृष्ण से और कोई ऊपर है, वो तेरा गजब हो भाई। ये और के बता सच्ची तो कहनी पड़ेगी। सन 2003 में आस्था चैनल पर यू 3 महीने चला था, चल गया से मालिक की दया से। उस समय ऐसी क्रांति आने लगी थी, उसी समय बंद करवा दिया ने और चारों तरफ विरोध पैदा करवा दिया। और परमात्मा के मार्ग में बाधा नहीं आ सकती, उनका बोला हुआ वचन है। अगर इन टीवी चैनलों पर इतावत का एक दिन आना है भगवान ने, सब चैनलों पर यही चलेगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अब जो सहयोग दे रहा है केवल एक चैनल वाला, ये साधना चैनल वाला, इस पर परमात्मा की कोई नैरीय रजा है। इसको बहुत गुना थ्रेटन भी कर लिए लोगों ने, आउटबुटांग भी बकवाद भी कर ली, लेकिन हम इसको, हमारे भक्त इसको आश्वासन देते रहे कि जो तुझे हानि होगी हम पहले लिखवा ले हमारे से, क्योंकि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता इस ज्ञान को साथ लेकर, जाते मुंह पिटेगा उसका।
और वो बकवाद कोई करता रहो, तुझे धमकाता रहो, तो बंद करेगा तो तेरे कर्म फूटेंगे। उसने ऐसा सहारा मानकर ये लगातार डूंडा ढा दिया। अब आज देखो परमात्मा की कृपा से ऊपर आया, और एक दिन पूरे विश्व में होगा, पूरे चरणों पर यही चलेगा और चलाओगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों का। तो वो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। और फिर तो कहना है क्या, तो परमात्मा ने काल को 3 युग दे दिए। और पुण्यात्माओं एक बात याद रखना, जो अब ये प्राइम टाइम बोलते हैं इसको, यानी भक्ति युग, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता जब देखा प्रकाश इसका। तो अब ये शिखर में जाने वाला है कुछ ही दिनों में, फिर देखना पूरे विश्व में कैसा तहलका मचेगा और पूरा विश्व हैरान रह जाएगा। तेरा गजब, ये ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा भगवान, सब प्रमाण, और हम कहां भटक रहे थे। तो पूरा विश्व नाम लेगा, भगवान का वचन है। अब उसके विषय में थोड़ी सी उस परमात्मा का बताया हुआ थोड़ा सा ज्ञान सुनाता हूं। परमात्मा ने काल से कहा था कि आप बेशक जाओ संसार में, जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और हमारी ओर होकर, हमारी तरफ होकर विवाद किया करेंगे, तुम क्या बकवास करते हो, कबीर किसी ने भगवान बना दिया, तुम राम कृष्ण को ऐसा कहते हो वैसा कहते हो, और तीर्थ व्रतों पर ऐसा लगा दूंगा, ये धक्के खाते करेंगे, लाभ कुछ होना नहीं, नास्तिक हो जाएंगे। आप कहोगे तीर्थ नहीं जाना, व्रत नहीं करना, तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। परमात्मा ने कहा था यू काम मेरा है, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उस समय मैं अपना एक दास भेजूंगा, और उससे जो नाम लेगा फिर देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं देखिएगा। अब ये निरंजन क्या कहता है देखिएगा, ये है बोध सागर सवसम वेद बोध, ये कबीर सागर। अब कबीर सागर आप लोग को दिखा रहा है दास, ये कबीर सागर है, और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है, ये यहां से। अब इसके सूक्ष्म वेद बोध में कुछ दिखाते हैं आपको। ये है सूक्ष्म वेद बोध, सत्संग वेद बोध, और इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है निरंजन क्या कहता है, धर्म राय अश्विंती ठानी। एक तो धर्मदास है, वो तो उनका भगत था भगवान का, धर्म राय काल को बोला है, धर्म राय अश्विंती ठानी, मैं सेवक दूजा नहीं मानी। हाथ जोड़े काल फिर, ज्ञानी विनती सुनो हमारा, सो ना कीजिए मोर होई बिगाड़ा, ऐसा ना करियो मेरा कोई बिगाड़ बने। पुरुष मोह को दीन हारा दू, तुम हो देव होए तब का जू, विनती एक करो होता था ए बड़े भाई। परमात्मा अपने बड़े जोगजीत पुत्र के रूप में इनसे मिले थे। दृढ़ कर जानो हमारी बाता, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बीच में काट दिया, ठीक सा नहीं है, अनुराग सागर में कंप्लीट है, फिर भी हमारा इससे लिंक है थोड़ा। कहा तुम्हारा जीवन माने, हमारी ओर दिशा हो बात बखाने, हमारी ओर दिशा होकर, हमारी ओर होकर बात बखाने के। मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, और जा मैं जीव रहा और जाई, वेद शास्त्र सुमरण गुण गाना, और पुत्र है 3 देव प्रधाना, मेरे बेटे हैं 3 यहाँ के प्रधान हैं। देवल धाम पासान पुजाई, और तीर्थ वर्ष जब तप मन लाई। उनको देवल माने मंदिर, देव माने ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और पाषाण माने पत्थर की पूजा पर लगा के रखूंगा, और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, ये नकली जप झूठे मंत्र तीर्थ और व्रतों पर उनको उलझा के रखूंगा। यज्ञ होम और नेम आचारा, यज्ञ करना होम कराना इस तरह के फंडा उनको लाए रखूंगा, और अनेक फंद हम डारा, जाओ ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं,
ज्ञानी कहे सुनो हो धर्मराई, काटो फंद जीव ले जाई, और जे तो फंद रचे तुम बारी, सत्य शब्द से सकल बिगड़ारी। उस सत्य नाम से सच्चे नाम से सब मैं काट दूंगा। जी ही जीव को हम सब दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब मुक्ता में। जिसको हम वो नाम दे देंगे तेरे सारे फंद कट जाएंगे। अब निरंजन क्या कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब स्वर्ण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब इसके लिए काफी लंबी वार्ता है, वो पीछे से आती है अनुराग सागर में, वो कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में। अब हम जो आज आपको थोड़ा सा हिंट दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष, जब कलयुग बीत चुका है 1997 में, और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के जो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त 1997 में परमात्मा दया करी दास पे और कहा बेटा डरे ना, खोल दे इस पटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। तो उसके बाद दास ने शुरू किया। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अरे काल प्रपंच पसारा, और तीनों युग जीवन दुख डारा, और बिनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। अब क्या कहते हैं परमात्मा, उसको प्रसन्न करने के लिए, अरे जैसे कहा करो ना मालिक, जैसे को आम आदमी जो पता हो गया मूर्ख है के मांगे इसने, और अपने आप को उसको दिखाने खातिर रहते ने तो कमाल कर दिया, मेरे को ठग लिया, ओहो हो चंदा बहुत ताला पाट दिया। ऊपर से ये दिखा रहे हैं तूने बड़ी गजब कर दिया भाई, तेरे धोखे से मेरे को से वचन ले लिया। अच्छा, और मालिक को पता था ये बालक के मांगेगा, मांग ले। फिर क्या बताते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी, माने दीक्षित होगी पूरी सृष्टि। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब कलयुग इतना बीत जाएगा 5505 वर्ष, तब मेरी बात ये वचन सच्चा होगा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सब नर नारियों का युग काल का बंधन छूट जाएगा, और सकल सृष्टि परवानी खोई, सारा सृष्टि नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सब जगह सतनाम का प्रचार जाप हुआ करेगा। और 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ये है कोड वर्ड, ये है सुख संवेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक पर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड रचना की है और कहता उसी की भक्ति कर और सबकी छोड़ दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता यानी जानकार होंगे। सबको पता होगा एक सचखंड सतलोक ऐसा है, वहां पर ये सुख है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, कि पूरे विश्व में पता हो जाएगा। आज तक कोई जाना था इसको?
बस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग चले जाएंगे, वाह भाई वाह स्वर्ग हो गया, स्वर्गवासी हो गया, चाहे नरक में गया। हमारे दादी परदादी लोगों स्वर्गवासी हो गया। एक रट ला रखी थी स्वर्ग, और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है, अपने गुणों का नाश करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो अब इस परम पद की कहते तब सबको ज्ञान होगा कि एक सतलोक है, सतपुरुष है। तो वो कब होगा? जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद तहलका मचेगा।